Hello dear students, I am Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will start the chapter number 2 of economics, that is people as resource. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Welcome back children. So you have read about the story of Vilas and Sakal. ठीक. So in the two cases studied we saw Sakal went to school and Vilas didn't go. आपने जो स्टोरी पढ़ी उसमें दो बच्चे थे जिनके बारे में पढ़ा था, सकल और विलास के बारे में. जैसा कि हमने पढ़ा कि सकल जो था वो सकल स्कूल जाता था और विलास कभी स्कूल नहीं गया. सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी था और हेल्दी भी था. एंड देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, और उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी. एंड विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, और जो विलास है वो आर्थराइटिस का पेशेंट बन चुका था. ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, उसे विज़िट करनी पड़ती थी डॉक्टर के पास. ठीक. और उतना डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास साधन भी नहीं थे, लैकिंग बहुत थी, कमी थी. सकल रिक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सकल फाउंड अ जॉब एंड अ प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर. आपने ये भी देखा कि पढ़ने लिखने के बाद सकल को एक प्राइवेट जॉब मिल गई थी एक फर्म में, जहाँ और उसने वो जॉब शुरू कर ली, और विलास ने वही अपना काम जो उसकी मदर किया करती थी वो करना वही शुरू कर लिया. ठीक. ही अर्नड अ मर्ज फॉर इनकम लाइक हिज मदर एंड टू सपोर्ट अ फैमिली, और उसने भी अपनी माँ की तरह बहुत ही कम सैलरी यानी कि इनकम में समझौता किया, और उसके बाद अपनी फैमिली को उसी से सपोर्ट कर रहा था या अपनी फैमिली को हेल्प कर रहा था. इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर. सकल के केस में अगर हम देखें तो सकल ने क्या किया कि काफ़ी जो कुछ सालों में उसने जो एजुकेशन गेन की, ठीक है, उससे उसकी जो क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ गई, यानी कि जो उसका जो काम है, श्रम है, उसकी क्वालिटी बढ़ गई. काम तो यहाँ पर विलास भी कर रहा है, ठीक है, बट जो उसकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई. दिस एनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, और उसका प्रभाव उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ा. टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और एक तरह से हम कहें कि उसका जो उत्पादन है वो पूरी तरह से किस में था, उसका जो छोटी सी भी अर्निंग है वो भी इकोनॉमी में सपोर्ट करती है. दिस इज़ द टर्न प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ इट्स चॉइस. ठीक है. और इस तरह की जो इनकम है, सपोज उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो उसकी इनकम है वो नेशन में भी एक इंडिविजुअल पर्सन की भी इनकम जो है वो सपोर्ट करती है हमारी नेशनल ग्रोथ में या फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में. ठीक. थ्रू आ सैलरी, और किसके थ्रू, सैलरी के थ्रू, और इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस के जो भी बाकी और चीज़ें होती हैं उसमें. इन केस ऑफ विलास there could not be any education of health care, and in the early part of his life he spends his life selling fish like his mother, and henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother. ठीक है. और अगर हम विलास के केस में देखें तो उसने बहुत ही छोटी एज से जो अपनी माँ की तरह अपना वही काम करना शुरू कर दिया था, फ़िश को बेचना, और उसको वही अपनी सैलरी मतलब कम उसको सैलरी मिलती थी. एंड ही ड्रॉज द सेम सैलरी, उसको उतनी ही सैलरी मिलती थी जितनी एक अनस्किल्ड लेबर को मिलती है जैसे उसकी मदर है. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं विया एजुकेशन और मेडिकल केयर, कैन गिव हाई रेट्स टू ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. तो हम फ्यूचर में उन पूरे जो इनकम उन पर लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसे प्रॉपर रिटर्न ले सकते हैं या गेन कर सकते हैं फ्यूचर में उसी ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू. This investment on people is the same as investment in the landed capital. इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों में करते हैं, ठीक है, अगर हम लोगों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी पर्सन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमें बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट देता है जैसे हमारी लैंड और कैपिटल देती हैं. ठीक.
A child too with investment made on her education or health can yield a high return in future in the form of the higher earning and greater contribution to the society। ठीक है, अगर हम एक बच्चे की बात करें तो उसमें अगर हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज़ आप भी हैं तो आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, जो आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ की पूरी केयर रखते हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि इन फ्यूचर आप अपने लिए स्टैंड कर सको, आप उनसे अच्छी पोजीशन पर, अपने पेरेंट्स से भी अच्छी पोजीशन पर जा सको। ठीक है, और रिटर्न मतलब आपको जो आपकी एजुकेशन जो आपने गेन की है या जो लेबर आज आप कर रहे हैं, जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको प्रॉपर मिल सके। ठीक है, हायर अर्निंग के रूप में और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन के लिए जो हम भी सोसाइटी को दे रहे हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड ऑफ इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। आपको पता है कि जैसे एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, एजुकेटेड या हम बात करें तो अनएजुकेटेड पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ मतलब इन्वेस्ट करते हैं, लाइक दैट ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी एजुकेशन पर, अपने बच्चे की एजुकेशन पर। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि जो एजुकेटेड हैं वो अपनी वो इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं एजुकेशन की। ठीक, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा और उनसे भी ज़्यादा अच्छा बने। ठीक, सो दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और इवन कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए और आपकी हाइजीन के लिए भी, कि आपको पूरा पोषक तत्व भी मिले और आप बिल्कुल साफ़ सुथरे भी रहें। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ एंड अ वर्चुअस cycle is thus created in this case, and in contrast ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या है, दे अकॉर्डिंगली, बल्कि वो ये लुक आफ्टर भी करते हैं, वो ये भी देखभाल रखते हैं कि उनके बच्चों की जो ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल में है या उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, तो वो सभी कुछ उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। एंड अ वर्चुअस साइकिल इज़ मे बी क्रिएटेड, ठीक है, बाय द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेंट्स। अब क्या है, एक तरह से एक अच्छा वर्चुअस यानी कि वर्च्यू से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ एक साइकिल बन जाता है कि हम मतलब एक साइकिल बन जाता है कि एक तरह से इन केस दैट कि हम क्या कर पाते हैं कि अब जो आज हम गेन कर रहे हैं, हम उससे अच्छा अपनी जनरेशन को देंगे और आने वाली जनरेशन उससे और भी अच्छा गेन कर पाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ विशियस cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene and keep their children in a similarly disadvantageous state। और ये साइकिल तब टूट जाता है या उसका कोई भी अगर हमें इसके कंपैरिजन में देखें, कंट्रास्ट में देखें, दूसरी तरफ अगर हम देखें इसी परिस्थिति के, तो जो ये साइकिल है वो विशियस हो जाता है, वर्चुअस की जगह विशियस हो जाता है, जिसमें यानी कि गुणकारी नहीं रहता। वो उस कंडीशन में जब पेरेंट्स जो होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते या वो अपने बच्चों की हेल्थ पर या अपनी उनकी हाइजीन पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, और वो उनको वैसे ही रखते हैं जैसे और वो एक तरह से अब जैसे वो खुद रहते हैं या वो उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते, तो वही है। और इस तरह से ये क्या हो जाता है, एक सिमिलरली डिसएडवांटेजेस स्टेट, और वो बच्चों को भी उसी परिस्थिति में रखना चाहते हैं या रखते हैं जिन परिस्थितियों में वो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका कोई डेवलपमेंट या उनके मतलब साइकिल वर्चुअस साइकिल के बढ़ने का कोई चांस नहीं रहता। ठीक, Countries like Japan have invested in human resource and they did not have any natural resource। कंट्री जहाँ अगर हम जापान का एग्जांपल लें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में होता है, ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। एंड दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड रिच, और इनकी जो कंट्री है, ये जो कंट्री है वो काफ़ी डेवलप्ड है और रिच भी है। ठीक है, एंड दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। And how did they become rich and developed? They have invested on people। ठीक, they import the natural resources needed in their country। जो भी उनकी कंट्री में उनकी जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इम्पोर्ट करते हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को। अब वो कैसे इतने रिच हुए, कितने ऐसे डेवलप्ड हुए, कैसे ऐसे डेवलप्ड हुए? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पीपल पर किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दिया। And these people have made efficient use of other resources and like land and capital। बाकी और तो ये जो एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने एज अ रिटर्न उन्हें और ज़्यादा मीन्स उन्होंने एफिशिएंट यूज़ किया अपने रिसोर्सेज में, मतलब अपने रूप में, कंपेयर टू लैंड और द कैपिटल। Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and
डेवलप्ड। ठीक, तो जो एफिशिएंसी है, लोगों की जो स्किल्स हैं, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी है या टेक्निक्स हैं, उन्होंने अपनी कंट्री को रिच और डेवलप बनाने में हेल्प की है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।